हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं जिसे आपने बचपन के दौरान जरूर सुना होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा की 6 रानियां थी। राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्तियों वाला था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वह राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती। संतान प्राप्ति के लिए राजा एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा घर में पूजा पाठ करने के साथ ही राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करवाते, यज्ञ करवाते और दान धर्म करते, लेकिन फिर भी रानियां मां नहीं बन पाई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के दुख से राज्य की प्रजा भी दुखी थी। उन्हें भी अपने राजा के समाज पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, जो पूरी नहीं हो रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उनके लिए मन से कामना करते थे और प्रार्थना करते कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसके लिए उनकी प्रजा भी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मनोदया मांगती थी। राजा ने बहुत प्रयास किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। वह पीर फकीर साधु सन्यासी सबकी सेवा करते थे, परंतु अभी तक किसी का भी दिया हुआ आशीर्वाद राजा को नहीं फला था। एक दिन की बात है। राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर दूर निकल गए। हिरण तो उन्हें नहीं मिल पाया। वह हिरण ना जाने कहाँ छू हो गया। राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई। राजा अपने रास्ते से भी भटक चुके थे, फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से कल कल की आवाज सुनाई पड़ी। राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। झरने की आवाज सुनते सुनते राजा उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दे गया। झरने पर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वह पानी पीने लगे, अचानक उन्हें वहां एक आवाज सुनाई दी। आप कौन है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ नहा रही हूँ? आप यहाँ कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि एक लड़की झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। मुझे क्षमा करो, मैंने आपको नहीं देखा। यदि आप बुरा न माने तो मैं पानी पी लूं और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन है और इस घने जंगल में अकेले कैसे है? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चित होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए। थोड़ी देर में मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ की छांव में उधर की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कहने लगी, आपको और पानी पीना हो तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं। आपको भूख भी लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी। यह कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में बंधे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार मंत्रमुग्ध सा होकर उसे देख रहा था। राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते पर फल रखे। राजा उन फलों को लड़की से ले लेता और उस लड़की से पूछता है, क्या तुम नहीं खाओगी?
लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि है, आप खाइए। फल खाते हुए राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। लड़की कहती है, मेरा नाम रूपा है, मैं यही पास के गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम कोटस है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम लोग जंगल से फल और लकड़ियाँ ले जाते हैं और उसी को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, अपने बारे में भी आप कुछ बताइए, आप कौन है। राजा ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला कि मैं जब दूसरी बार तुम्हें मिलने आऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा, रूपा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिल सकता हूँ। रूपा कहने लगी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। राजा कहने लगा, बस तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इसी समय यहाँ मिलूंगी, या फिर यदि आप चाहे तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उसके बाद राजा वहां से चल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया। लेकिन राजा रूपा पर मोहित हो गया था, इसलिए वह बेचैन रहने लगा। उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि छह छह रानियों के रहते उसका दिल रूपा की ओर क्यों खींचा चला जा रहा है। जब उसके लिए सहन करना कठिन हो गया, तब उसने जंगल में घटी यह सारी बातें अपने मंत्री को बताई। मंत्री जी ने कहा, महाराज, यदि आप चाहते हैं तो आप उस लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते। हो सकता है कि उनसे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने के लिए चल पड़ा। झरने के पास पहुंचकर उसने रूपा को आवाज दी। रूपा झरने पर नहीं थी। कई बार आवाज देने के बाद वह वहीं रुक गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें रूपा दिखाई ही नहीं दी। तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज रूपा दिखाई नहीं दे रही है, लगता है या तो आज रूपा आई नहीं या फिर आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहाँ आती है, तो अब तक आई क्यों नहीं। मंत्री जी कहने लगे, महाराज, क्यों ना हम लोग उसके गांव चले जाए। राजा कहने लगे, हाँ, लगता है यही ठीक रहेगा। रूपा के गांव में जाने का निश्चय करके दोनों उसके गांव पहुंचे और फिर रूपा का नाम लेकर पता करते हुए उनके घर तक पहुंच गए। उन्हें देखकर गांव के लोग रूपा का घर दिखाने के लिए उनके साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो उसे वहां रूपा की झोपड़ी के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। रूपा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। राजा ने आवाज लगाई, रूपा, तुम क्या कर रही हो, बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने झरने के पास तुम्हारे बहुत प्रतीक्षा की, परंतु क्या आज तुम फल लेने नहीं गई थी। आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, रूपा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। अब तक दो गजरबियों को घोड़े पर सवार देख इकट्ठे हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी माँ ही तो थी और वह भी चल बसी। उससे सर्क ने डस लिया और अब ये बेचारी अकेली रह गई है। आप ही बताए कि ऐसे में अब यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करे। आप लोग कौन है। मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है। मुखिया जी ने कहा कि नहीं, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल गए। यह गांव अब आपकी ससुराल होगी, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करके राजा और रूपा का विवाह करवा दिया। राजा ने रूपा को नया नाम दिया, राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस आने के लिए तैयार थे। गांव वालों ने रंधे गले और नम आंखों से गांव की बिटिया रूपा को, जो कि अब राजलक्ष्मी बन चुकी थी, राजा के साथ अपने ससुराल राजा महल में आ गई। राजा की नई रानी को देखकर उसकी दूसरी छह रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी।
उन्होंने मन में दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता। राजलक्ष्मी भोली भाली थी और मासूम दिल की थी। वह अपने सौतन के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतन उससे कितनी नफरत करती है। वह उन्हें अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा है, क्यों ना एक बार उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए और उन्होंने उससे कहा कि सन्यासी महाराज को आदर से महल में बुलाया जाए। जब वह महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी न कहते हुए महाराज से कुछ दिन के लिए महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दी महाराज जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और किसी न किसी बहाने से उनकी सेवा करने से इनकार कर देती। छोटी रानी राजलक्ष्मी महात्मा का पूरा आदर सत्कार करती। शायद जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई खबर नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने मन लगाकर महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोले, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और राजलक्ष्मी दोनों बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच ही कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे। रानी गर्भवती थी, यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का पारावार नहीं रहा। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर उन्होंने राजमहल में सभी दासियों को उनकी सेवा के लिए निर्देश दे दिए। उन्होंने कुल गुरु को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाए। इस समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। किंतु बड़ी 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थी। यह 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वह सब सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा, यही पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व नहीं रहेगा और यह हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास करती, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी प्रजा और कभी दासियां, कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते। इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तब भी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर लिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को भेजा गया, जो कि अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का निर्देश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए सेना लेकर महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों का सुनहरा अवसर मिल गया। अब वे छोटी रानी को गलत बातें बतलाती रहती और छोटी रानी से उन्हें सही काम करवाती, जिससे उनके गर्भ को नुकसान पहुंचे। दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करके चले जाते। कुलगुरु छोटी रानी को धैर्य बंधाते और उनसे मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें अलग अलग क्यों है, आखिर सही कौन है।
दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। वह सोचती कुल गुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं हैं, महिलाओं की बातें पुरुष कहाँ समझ पाएंगे। इसलिए जो बड़ी रानियां कहती है वही सही है। उसे यही लगता कि बड़ी रानियां गलत तो नहीं बोलेगी, इसलिए वह आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही। एक दिन रानी को प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ उपाय करे, प्रसव कैसे होगा। समय पूरा हो गया था। बड़ी रानी के मन में बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने कितना ज्यादा आदर होगा। यह सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, मैं दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठरी है, तुम उस पे अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा, उसे ढेर सारा धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद दोनों मिलकर इंतजार करने लगी। दूसरी ओर बड़ी रानी के जाने के बाद रानी राजलक्ष्मी कोठरी में सिर डालने लगी। कोठरी ऊंची होने के कारण रानी का सिर कोठरी के अंदर नहीं पहुंच सका। यह देखकर वह सोचने लगी कि अब वह क्या करे। उसने कभी किसी का प्रसव होते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह कुछ जानती भी नहीं थी। तभी उसके सामने एक पानी का घड़ा देखा और सोचा कि यहाँ पर जो यह पीने का घड़ा रखा है वह भी तो मिट्टी का ही है। मैं इसी में अपना सिर डाल लेती हूँ, क्योंकि बड़ी बहनों ने उसे गलत तो नहीं कहा होगा, जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। वह घड़े से पानी फेंककर उसी में अपना सिर डालने लगी। उसका सिर घड़े के अंदर ही नहीं जा रहा था। वह आंखें बंद किए हुए घड़े के ऊपर सिर रखकर वही पास में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही। लेकिन उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र, तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और देखते रहो कि वहां कोई दूसरा जा न सके। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। उनके 6 लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। बहुत ज्यादा पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और घड़े के पास ही लुढ़क गई। यह देखकर दाई ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी आ चुकी थी। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और यहाँ से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में जाकर इन्हें मारकर जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुमसे सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह बहुत ही जल्द ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां रख दिए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां छोड़ दिए और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद ही दाई वापस आई, वहां उनके पास पहुंच गई। बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है? दाई ने कहा, हाँ। सभी रानियां बहुत खुश हुई। उन्होंने उसी समय उसे इनाम के रूप में बहुत ही सारे सोने और चांदी के सिक्के देकर उसे विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां रानी राजलक्ष्मी के पास आ गई और उसके ऊपर पानी की छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। होश में आने के बाद रानी बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ है और मुझे लड़का या लड़की क्या हुआ है। पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए रानियों ने कहा, यह देखो, तुमने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने मैंने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है,
जिसे तुमने जन्म दिया है, लो अब तुम इन्हें संभाल कर रखो। ऐसा कहकर उन्होंने सारी ईंट और पत्थर के टुकड़े को एक थैले में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जल्द ही सभी रानियां ने यह बात पूरे महल में फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी अब उदास होने लगी थी और उदासी रहती थी। क्या होगा आगे? क्या छोटी रानी को अपने बच्चे मिलेंगे या कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट आएगा? इसके लिए आपको दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।